जी नाज़रीन, ये वीलॉग आपको ये बताएगा अभी जो सनसनीखेज़ और हौलनाक किस्म का इंसिडेंट हुआ है लंदन में, जिसमें नवाज़ शरीफ के बेटे के दफ्तर में घुसकर कुछ लोग नवाज़ शरीफ पर हमला करना चाहते थे। वो वाक़या क्या था, ये लोग कौन थे, टाइमिंग क्या थी, गाड़ी कौन सी थी, इन लोगों के चेहरे कौन से थे, इनसे क्या बात हुई, कितने लोग थे, ये सारी तफसीलात आपको इस वीलॉग में हम बताएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये आज लंदन के टाइम तकरीबन 3 बजे, पौने 3 बजे के करीब ये वाक़या हुआ और ये कुल 4 लोग थे जिसमें, और ये सारे जो है स्याह फाम ब्लैक्स लोग थे। ये कोई बहुत ज़्यादा जो वहाँ की बड़ी एलीट कम्युनिटी है उससे इनका ताल्लुक़ नहीं था। इनके बाजुओं पे टैटू वगैरह बने हुए थे और ये जैसे लंदन के स्ट्रीट बॉयज़ टाइप के होते हैं या गली के आवारा से लोग होते हैं, उस तरह के लोग थे। और ये लोग हम आपको इस वीलॉग में बताते चलें कि ये लोग हायर किए हुए थे। ये लोग उजरती गुंडे या उजरती कातिल टाइप के लोग होते हैं और लंदन में ये एक ख़ास तरह के लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिलचस्प बात ये है कि उनमें से एक शख्स ने इस बात का इकरार भी किया कि उसको जो है उजरत पर यहाँ आने के लिए हायर किया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हुआ ये कि ये 4 लोग पहले नवाज़ शरीफ के एवन फील्ड वाले फ्लैट में गए। वहाँ से शायद इनको पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि वो अपने बेटे हसन नवाज़ के ऑफ़िस में हैं, क्योंकि आजकल वही मुस्लिम लीग नून का पार्टी ऑफ़िस बना हुआ है, वही हब है पॉलिटिकल सरगर्मियों का। तो ये चारों लोग वहाँ पर आ गए। हसन नवाज़ बाहर निकले, उनसे इन्होंने कन्फ्रंटेशन की कोशिश की और उनसे बदकलामी की, बदतमीज़ी की, फ़िज़िकल होने की भी कोशिश की और बाज़ उनसे अजीबोगरीब सवाल करते रहे कि वाई यू आर हेयर, वाई डोंट यू गो टू पाकिस्तान, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, इस तरह की बातें करते रहे और जो कि इनका बिल्कुल हक नहीं बनता था। और इन्होंने मास्क पहने हुए थे। एक शख्स का मास्क थोड़ा सा उतरा हुआ था, बाकी 3 लोग मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। इसमें कुछ वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये सबूत देंगे कि ये लोग कौन थे और कहां से आए थे। सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए जिसमें ये सारे लोग ग्रिल फलांग के, वो जो आपको पीछे बैकग्राउंड में ग्रिल नज़र आएगी, इस ग्रिल से अंदर जो है वो हसन नवाज़ का दफ्तर शुरू हो जाता है और इसको फलांगने की कोशिश कर रहे हैं। I'm gonna make a video. There's these guys, right? They're trying to hide their faces. They're trying to be very aggressive. Trying to enter the premises. I've asked them to clear the entrance. I am speaking. I'm asking you to clear the entrance first of all. You're not allowed to stand here. Please. There's COVID going on in the world. You cannot stand here. Can I speak to you? Can you please? Yes, you will speak to me once you clear the entrance. Clear the entrance. Can you clear the entrance? I'm only going to speak to that gentleman. Can you please clear it? You're blocking my entrance. You're blocking my building's entrance. Please move aside. Can you please move aside, my friend? Stop. Don't touch my phone. Don't touch my phone. He's being aggressive. ये वीडियो आपने देखी। अच्छा, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर कितने लोग होंगे और अंदर इत्तफाक से या खुशकिस्मती से ज़्यादा लोग थे। उस वक्त तकरीबन 11-12 लोग थे। उसमें नासिर भट्ट साहब थे, इसहाक डार साहब थे, राशिद नसरुल्लाह साहब थे, राशिद हाशमी साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब के अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद थे और हसन नवाज़ थे। तो वो लोगों की तादाद इन उजरती गुंडों से ज़्यादा थी। तो वो ये सूरत हाल देख कर घबरा गए। उनमें से एक साहब को राशिद नसरुल्लाह जो वहाँ PMLN के बड़े बहादुर वर्कर हैं, वो एक साइड पर लेके गए और उनसे बात करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में सुनिए, वो बात कर रहे हैं और वो शख्स इकरार कर रहा है कि वो उजरत पे हायर किया गया है और वो जो शख्स मुंह ढांपे खड़ा है वो बुनियादी तौर पर उनका सरगना है, वो उन्हें पैसे दे के इधर लाया है। ये देखिए। So he just hired you? No, I'll just go here. No, I can't go somewhere without any money. Oh, he just said you are just randomly. Really? You have a SI license? Yeah. Oh, so you have a SI license, so you just
followed his instruction to come here just to show that you are here. Oh, got it. So it means someone sent him here because we don't have any concern with Pakistani politics. Why? Okay. I see. So all the people say Animals or folks. No, it's here. They're not true, no fighting. So do you know what he do? I don't know. Okay, thank you. ये आपने वीडियो देखी और फिर अब ये देखिए ये उस वक्त का मंज़र है जब ये लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और आगे से फिर नून लीग के लोग जिसमें नासिर भट्ट वगैरह हैं सारे बाहर आ गए और इन लोगों की तादाद देखकर वहाँ पर गुफ्तगू हुई और ये थोड़ा सा घबरा गए। ये तकरीबन 2 मिनट की वीडियो है, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि वहाँ एक्चुअल हो क्या रहा था, मंज़र क्या था और ये किस तरह हरास करने की कोशिश कर रहे थे। to break my phone, right? And then he threatened one of our friends. You can do what you want, mate. Who cares? Nobody has ever done. What is the reason you come here? Shall I speak to you? Okay, go on. I don't care. So what? No, why you come here? I'm asking. No, so you can. He has no right to ask everybody else's name and not tell his name. And you're not telling us what it is about. Picture as well. No, he said, there's this business in Pakistan, you need to sort out, they were being aggressive. Right? They were being aggressive. Nothing to do with you. You are Pakistani. Tell me, who are you? Okay, show me your card. You are Pakistani. That's true. It's better you go away from here. Okay? That's it. I think son. Okay. Leave that. You just go away from here and don't come back here. Okay? I said you don't come back here. Okay, let's go. Let's go. Chalo, let's go. Leave him now. It's okay. Come on. Who sent you, bro? Leave that one. He said I am Pakistani. Could you tell me you are Pakistani? I'm not Pakistani. Why you said you are Pakistani? You asked me a silly question, didn't you, sir? This is silly, no question. It's our house. How you can come here? Okay. How you can come here? Did I come your house and ask you what you doing here? I said it is my house. I'm owner of this house. Yeah. Yeah. I'm asking you. Who are you to asking me? You are the person. You said I'm Pakistani. I'm speaking to That's you. better you go away from here, okay? Listen. I said you go from I am here. speaking to you. Okay? I don't want to tell you anything, so you just go away from Your here. name is Boss. Okay? You said your name is Boss. Whatever I say, you are not No. Pakistani. You said your I name is Boss. said you go away from here. You are not allowed to come my home. I don't know who are you. Don't ask me who I am. Let me show you the ID. Why you asking me? You said your name is Boss. I say you come here or not. Can you come here, please? Otherwise, can you come from outside? Take off your mask, let me have a mask. That's my house. You're not allowed to come here. You come from Who are we talking to? Who are we talking to? Who are you to asking me? I don't know, you talking to me? This is my house. This is my privacy. Okay, you stand here. ये एक मुख्तसर सी वीडियो। इसके बाद जब वहाँ पर इन्होंने लोगों की तादाद देखी, लोगों को देखा और लोग उनसे ज़्यादा थे तो फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और भागते हुए इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन थी क्योंकि उस वक्त तक पुलिस को इत्तला कर दी थी, पुलिस की गाड़ियाँ पहुँचने ही वाली थी। तो भागते वक्त इनके पास वाहिद चारा ये था कि ये कहीं और नहीं भाग सकते थे, ये अपनी गाड़ी तक जाएँ। तो जिस गाड़ी में ये लोग आए थे उस गाड़ी की तस्वीर और नंबर आपको इस पिक्चर में वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये आपने देखा कि ये सारा मंज़र कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ, ये किस तरह के लोग थे, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे और इनके क्या अज़ाइम थे। ज़ाहिर है इनके अज़ाइम नवाज़ शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाने के थे। अब इस हवाले से बड़ी ख़बर जो आपको देनी है कि और ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ये ईस्ट लंदन में आज से 4 माह पहले एक मीटिंग हुई थी और इल्फोर्ड एक इलाका है, ये भी आपको बताते चलें। और वहाँ पर
ये भी हम बता सकते हैं कि एक वकील के घर जो कि पीटीआई के सपोर्टर है, वहाँ पर पीटीआई की जो एक ख़ास तरह की नफ़रत से भरी हुई जनरेशन है, वहाँ उनका इजलास हुआ था। ये 4 महीने पहले की बात है। और वहाँ पर जो प्लान डिस्कस किया गया था वो इसी तरह का प्लान था जो आज एग्जीक्यूट होते हुए हमें नज़र आया। हम हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये वही लोग थे या नहीं, लेकिन इन दोनों वाक़यात में कोरिलेशन नज़र आता है। वो जो मीटिंग थी जो ईस्ट लंदन में इल्फोर्ड के इलाके में एक वकील के घर और पीटीआई के वर्कर्स के घर के साथ हुई थी, उसके अंदर यही मंसूबा बनाया गया था कि कोई इस तरह का एपिसोड करने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और फिर उसके अलावा उस वाक़े की वीडियो भी बनाई जाएगी ताकि इनको ह्यूमिलेट किया जा सके। ये वो लंदन की पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दे दी गई थी। इस वाक़े का 4 महीने पहले हुसैन नवाज़ को भी इसके बारे में बता दिया गया था और नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी उस हवाले के इस वाक़े के बाद से बढ़ा दी गई थी। 4 महीने पहले जो प्लान हुआ उसकी एग्जीक्यूशन हमें आज कुछ होती नज़र आई। ये वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। इस वाक़े से ये पता चलता है कि हमने कुछ लोगों के जहनों में इतनी नफ़रत भर दी है कि उन्हें बिल्कुल अब किसी किस्म की अखलाकियात समझ नहीं आ रही। वो हर हद को पार करना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून के लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि ये नवाज शरीफ साहब उस वक्त अकेले नहीं थे। उस वक्त 11-12 लोग उस घर में, उस ऑफिस में मौजूद थे। पार्टी की कोई मीटिंग हो रही थी और उस हवाले से चूँकि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गया तो ये लोग घबराकर वहाँ से भागे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, ये लंदन है। लंदन में चीज़ें छुप नहीं सकती। इनकी फेस आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, इनकी गाड़ी के नंबर का पता चल जाएगा, इनकी शनाख्त हो जाएगी, इनके मास्क होने के बावजूद इनका नाम पते जल्द ही मालूम हो जाएंगे और ये ज़्यादा देर सीगे राज में नहीं रह सकते क्योंकि लंदन की पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन का हुक्म मिलता है तो फिर वो दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमारी तरह केस खटाई में नहीं डाल सकते। बहुत खौफनाक इंसिडेंट है, बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट है कि एक मुल्क का 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर जो लंदन गए हुए हैं इलाज की खातिर, वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये जो लोग जब एक्सपोज होंगे, इनके पीछे जो लोग हैं वो सामने आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि लंदन की अदालतें इनको किस तरह सज़ा देती हैं और इनको किस तरह इबरत का निशाना बनाती हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई नुकसान नहीं हुआ और हमें शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सारे PMLN के वर्कर्स का जो वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें आबिद शेर अली भी थे, राशिद नसरुल्लाह, राशिद हाशमी, इसहाक डार और भी लोग थे, नासिर भट्ट साहब थे, जिन्होंने इस मज़मूम साजिश को नाकाम बना दिया। और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन लोग थे, उनके चेहरे क्या थे, उनकी शनाख्त क्या थी, उनकी गाड़ी क्या थी। जल्द ही इनके पीछे छुपे हुए मुजरिम बेनकाब होंगे और ये मज़मूम साजिश जो है यहीं पर रोक दी जाएगी। लेकिन किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर अलम की बात है कि एक ऐसा वाक़या किसी दूसरे मुल्क में हो रहा है। इससे हम पाकिस्तान की क्या इज़्ज़त कर रहे हैं, इससे हम पाकिस्तान का क्या वक़ार बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के सारे टेलीविज़न चैनल पर यह ख़बर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल रही है और इससे आपने पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त करवाई है। ये उन सारे लोगों को सोचना चाहिए जो इस मज़मूम हरकत के पीछे थे और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज उन्होंने नवाज़ शरीफ को तकलीफ़ पहुंचाने की या उन पर हमला करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार और सालमियत पर हमला करने की कोशिश की है।